नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजद के द्वारा अभी तक प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किया गया है। कल शाम जब से राजद अध्यक्ष पटना पहुंचे हैं तब से सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। राजधानी पटना में पोस्टर बैनर लगने लगे हैं इस मांग को लेकर। जिन 4 नामों पर चर्चा चल रही थी राजद के द्वारा राज्यसभा भेजे जाने को लेकर, उसमें एक नाम हिना साहब का भी शामिल है। एक नाम कपिल सिब्बल था, तो वो नाम तो चला गया उत्तर प्रदेश, वो उनका नामांकन भी हो गया। बाबा सिद्दीकी, रुस्तम खान, हिना साहब, ये 3 अल्पसंख्यक समुदाय से नाम है। एक तो मीसा भारती का जाना कन्फर्म बताया जा रहा है, बाकी इन तीनों नाम, इसके अतिरिक्त भी 1-2 नाम हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर उनके समर्थक राजद के अंदर और बाहर दोनों जगह आवाज़ उठा रहे हैं। शहाबुद्दीन के 25 वर्षों की राजनीतिक वफादारी का सिवा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 30 वर्षों तक, 90 से लेकर 2021 तक शहाबुद्दीन निरंतर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाते रहे हैं, उनका राजनीतिक रूप से बचाव करते रहे हैं। राजनीतिक रूप से सामर्थ्य बढ़ाने के लिए शहाबुद्दीन के द्वारा लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। इतना ही नहीं, अभी शहाबुद्दीन को जानने वाले और करीब से जानने वाले और राजद में मजबूत हैसियत रखने वाले एक नेता ने बताया कि 2010 के चुनाव में जब राजद के पास महज 22 सीटें थी और केंद्र और बिहार दोनों जगह से राजद सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, ऐसे हालात में भी सांसद शहाबुद्दीन जो उस समय जेल में थे, वे भी पूर्व सांसद हो गए थे और जेल में रह के उन्होंने राजद को एक बनाए रखने का काम किया। 2013 के 16 जून को जब भाजपा और जदयू के संबंध समाप्त हुए और जदयू की सरकार यहाँ अकेले चलने लगी, उसके बाद जब जीतन राम मांझी ने बगावत किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और अल्पमत में सरकार आ गई, उससे पूर्व राजद को तोड़ने की बड़ी साजिश की गई थी। 22 विधायकों में से 17 विधायकों को पाला बदलने की तैयारी थी और कहा जाता है कि भले ये खबरें मीडिया से कुछ दूर रह गई, लेकिन राजद की सक्रिय राजनीति को तब से अब तक कर रहे लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने अपने दमखम में पार्टी में एक बड़ी टूट होने से बचाई थी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक साख की रक्षा की थी। इन बातों का हवाला दिया जा रहा है और इसके अलावा भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए राजनीतिक और गैर राजनीतिक परिपाटी पे जो मदद की थी, उन सब का हवाला दिया जा रहा है। उनके समर्थक बेहद उत्साह में है कि किसी प्रकार इस बार हिना साहब संसद भवन पहुंच जाए, चूँकि लगातार हिना साहब सिवान से लोकसभा का चुनाव राजद के टिकट पर लड़ती आ रही है और हारती भी आ रही है, बार बार हार का सामना हुआ है। उनके समर्थक अपने उत्साह को बचाने के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सामने अपने इस बड़ी मांग को लेकर इस बार अडिग हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत हुई थी और उनके पुत्र ओसामा अपने पिता के शव को सिवान लाना चाहते थे, उस समय भी पार्टी आलाकमान के द्वारा कुछ मदद उनको नहीं मिला था। उस समय बहुत बार ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बातें सामने आई कि ओसामा और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के समर्थक राजद के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है, लेकिन नाराजगी समय के साथ समाप्त भी हो गई और ओसामा ने खंडन भी किया था उस समय इन खबरों का। लेकिन अभी जो वर्तमान हालात है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने के लिए उनके समर्थक बेचैन हैं और बेचैनी के हद तक अपनी मांग पर अडिग हैं। अकालियतों के बड़े वोट बैंक और MY समीकरण को लेकर अपने राजनीतिक आधार को बनाने वाले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगर हिना साहब पर को नहीं भेजते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा राजद के राजनीतिक समीकरण पे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हिना साहब के समर्थकों को इस बात का
भरोसा है कि इस बार राजद अध्यक्ष नाइंसाफ़ी नहीं कर पाएंगे और मरणोपरांत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के साथ इंसाफ करते हुए उनकी पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।